हाय मेरी जान। और सब कैसे? मेरी जान सब अच्छे हैं ना? मैं उम्मीद भी यही रखती हूँ आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से चले। बस मेरा वीडियो नहीं, मैं ये नहीं बोलती कि आपसे मेरा वीडियो देखो ना। जो सही बोलता है, जो सही मैसेजेस आपको देता है, सही रास्ते में चलने के लिए आप लोगों को प्रेरित करता है, आपकी आंखें खोलता है। सबसे बड़ी बात है ये, आपकी आंखें खोलता है। आप उसका भी वीडियो देखोगे, अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे लेके आओगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा। बस मेरा नियत इतना ही है कि आप सब अच्छे से चलो, अपनी आंखें खोल के। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट आप सब अपने जिंदगी में बातों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आप लोग धीरे धीरे करके समाज से मुक्त हो रहे हो, गंदी सोचों से मुक्त हो रहे हो, खुद को अच्छा बना रहे हो, उच्च से उच्चतम बना रहे हो। इतना ही काफी है। चलो हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, अगर आपको मेरी बातें 100% की लगती है, अगर मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पा रही हूँ और आप समझ पा रहे हो, तो इस वीडियो को कभी भी आगे से आगे करना। और आगे आप कैसे कर सकते हो? लाइक शेयर सब्सक्राइब से। तो जैसे आप लोगों को मदद मिल रही है, वैसे दूसरों को भी मदद मिल जाए। मेरा इंटेंशन इतना ही है। तो शुरू करें अभी। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है कि मेरे थंबनेल में क्या लिखा हुआ है कि सुख और दुख जुड़वे भाई। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सुख और दुख जुड़वे भाई क्यों बोल रही है भाई, राइट? और हो सकता है बहुत सारे समझदार मेरी जान को तो शायद हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, किसी किसी को शायद समझ में आ रहा होगा, लेकिन बोलने के लिए चाहे तो मतलब सही वर्ड्स नहीं मिल रहा होगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने ये नाम क्यों रखा, सुख और दुख जुड़वे भाई है? हम लोग सुख के पीछे क्यों भागते हैं? जैसे कि मैंने दूसरे वीडियोस में बोला था कि हम लोग अंदर से बहुत बहुत ज्यादा खुद को खोखला मानते हैं हर चीज में। ना हम कुछ कर सकते, ना हमारे में कोई ताकत है, हम निहायत कमजोर इंसान है, हम हमारे से कुछ भी नहीं होता। ना हम ठीक से बोल पाते हैं, ना हम ठीक से कोई डिसीजन ले पाते हैं, ना ही हमारा जिंदगी अच्छा है, ना ही पता नहीं क्या 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 क्या। ठीक है, हम खुद को अधूरा मानते हैं। इसीलिए ना बॉलीवुड वाले बोलते हैं कि तुम आधे में पैदा हुए हो, तुम्हारा जोड़ा कहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, जोड़िया ऊपर से बन की है। इसलिए ना बॉलीवुड वाले बोलते हैं। तो मेरी जान, ये जो अपने अंदर की जो थॉट है ना, ये थॉट प्रोसेस है ना, कि हम तो वैसे ही अधूरे हैं, हम वैसे ही कमजोर हैं, हम वैसे ही किसी चीज के लायक नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? हर वक्त हमें अगर ये फीलिंग होगा हम कमजोर हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम अधूरे हैं, हम पूर्ण तो है ही नहीं, हम बहुत दुखी है, तो नॉर्मली क्या होता है, इंसान सोचता है कि मैं अंदर से दुखी हूं तो मैं सुख के पास जा रहा हूं, सुख को लेके आऊं। अगर मेरी जिंदगी में सुख आ जाएगा तो दुख हट जाएगा, राइट? हर इंसान यही सोचता है। आप भी यही सोचते हो, आपके घर वाले भी यही सोचते हैं, पूरी समाज व्यवस्था भी यही सोचता है, राइट? लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है मेरी जान। वो कैसा है? आपको अगर मलेरिया हो गया, मान लो, ठीक है, आपको मलेरिया हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला और बोला कि हाँ आपको मलेरिया हो गया। तो अभी डॉक्टर क्या करेगा? मलेरिया का दवाई देगा ना आपको, तभी तो जाके मलेरिया क्लियर होगा। ऐसा तो नहीं ना कि आपको मलेरिया है और डॉक्टर बोलेगा कि चलो एक काम करो, आपको मलेरिया है, कोई बात नहीं, वो उसका अभी बात ही नहीं करते, आप जाओ, आप जाके एक फोन ले लो नया, या आप जाके शॉपिंग करे आओ, या आप जाके एक प्लेट चाट खा के आओ। ऐसा होएगा क्या? या नहीं तो ऐसा भी पकड़ के चलो, अगर आपको मलेरिया है तो डॉक्टर आपको एड्स की दवा देगा क्या? नहीं ना।
मलेरिया है तो मलेरिया का ही दवाई देगा ना, तभी तो जाके आपके अंदर से मलेरिया जाके जो जर्म है वो बाहर जाएगा, राइट? वैसा ही सेम हम अगर फील अंदर से फील करते कि हम दुखी है, तो हम दुख को हटाने के बजाय हम जाके सुख लेके आते हैं। दुख का ऑल्टरनेट सुख नहीं होता। अगर कोई बीमारी है तो बीमारी को सफाई करना चाहिए, ना कि उस बीमारी के चलते कुछ और उसके हिसाब से कुछ एक सब्स्टिट्यूट लाना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो दुखी हूं, अभी मेरा दुख कैसे जाएगा, अगर मैं सुखी हो गई या सुखी हो गया तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा। पर ये लॉजिक ही गलत है ना भाई। आप क्या बोलते हो? क्यों मेरी जान, सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? सही बोल रहे हो ना। अगर मैं बीमार हूं तो तुम्हें बीमारी का इलाज करूंगा ना, बीमारी को इलाज ना करके मैं जाके शॉपिंग थोड़ी करके आऊंगा या मूवी देख के थोड़ी आऊंगा। अगर मैं दुखी हूं तो मेरा इलाज क्या होगा, क्या होना चाहिए? दुख को हटाना मेरा इलाज होगा। किसी भी बारे में मैं अगर दुखी हूं, उस बारे में उस कारण को ट्रीटमेंट करना ही दुख को हटाना होता है। दुख को हटाने के लिए मैं खुशियां थोड़ी उठा के लेके आऊंगा। दुख को हटाने का सब्स्टिट्यूट खुशी थोड़ी है, खुशी लाने से दुख थोड़ी मिटेगा। ये तो वो वाली बात होगी कि मतलब मैं बहुत परेशान हूं, अब परेशानी को हटाने को छोड़ के मेरे दोस्त ने बोल दिया यार चल छोड़ना, कितने देर तक सोचेगा, परेशानी तो जिंदगी में लगी रहेगी, चल हम लोग मूवी देख के आते हैं। तू मूवी देखेगा तो फ्रेश हो जाएगा। अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है ना है कि नहीं? अभी आप सोचो कि हाँ यार मैं बिजनेस से परेशान हूँ या मैं अपने घर से परेशान हूँ, चल यार चल 3 घंटे का शो देख के आते हैं। अब वो 3 घंटे जाके तो आप बैठ जाओगे वहां पे। 3 घंटे के लिए हो सकता है वो परेशानी आपको परेशान ना करे, आप उस परेशानियों के बारे में ना सोचो। 3 घंटा मूवी को दे दिया, लेकिन आपके 3 घंटा मूवी देख के आने के बाद भी क्या वो परेशानी हट जाएगी? क्यों मेरी जान? या मान लो आप लोगों ने बहुत, या खुद भी ऐसा करते होंगे, ड्रिंक करने जाते हो, ठीक है, किसी ने अगर आपको पूछ लिया भाई तू इतना ड्रिंक क्यों कर रहा है, इतना ड्रिंक क्यों कर रहा है? नहीं यार मैं बहुत परेशान हूं, मैं लाइफ से बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं ड्रिंक कर रहा हूं। तो आपके ड्रिंक करने से कौन सी आपकी लाइफ की परेशानी मिटने वाली है? मिटेगी क्या? उल्टा ड्रिंक करने पे, एक्सेसिव वे में ड्रिंक करने पे आपका किडनी लिवर सड़ सकता है। और वो 2 पल का ही होएगा। 2 पल के लिए आप टेंशन से दूर रहोगे, परेशानियों से दूर रहोगे, देन आफ्टर दैट जब वो नशा उतरेगा वापस बैक टू द पेविलियन, उसी में वापस आके गिरोगे। तो ये कहाँ जायज है कि अगर आप अंदर से दुखी हो उसके लिए आप सुख खरीदने चले जाते हो, सुखी होने की कोशिश करते हो, मार्केट में चले जाते हो खुश होने के लिए। और खुश होने का चारा क्या है? आपके सामने एक बड़ा सा मार्केट लगा हुआ है, बड़ा सा। उस मार्केट में आपको A to Z चीजें मिलेगी, A to Z। लड़का लड़की, खाना पीना, रहना, कपड़े, मूवीज, इसके ऊपर भी चढ़ू तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, बहुत सारे बाबा जोगी ये भी मिलेंगे। ये बाजारू मार्केट है, एकदम बाजारू, ठीक है। अब इस मार्केट में आप चले गए बारी बारी, कभी आपने इसको ट्राई कर लिया, बहुत दुखी हो, जीवन में अकेले हो, शादी कर ली, दुख नहीं मिटे, फिर जाके ऐसे ही बाहर किसी और रिश्ते में पड़ गए, किसी लड़के से रिश्ता हो गया, किसी लड़की से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिए, सोचा सॉरी दुख मिट जाएगा, नहीं मिटा, किसी और पे जंप हो गए, नहीं मिटी, दुख वही के वही। फिर छोड़े तो किसी बाबा जोगी के पास चले गए, थोड़े दिन उसकी क्लासेस अटेंड किए, लगा कि हाँ मैं बस बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, बाबा ने योग बता दिया, मैं रोज बैठ के मेडिटेशन करता हूँ, ओम ओम करता हूँ, आहा
मेरी लाइफ के मैं तो एकदम चार चांद लग गए जी। 4 दिन की है वो भी चांदनी, वो भी ढल जाएगी। फिर आप उधर से भी फ्रस्ट्रेटेड, फिर आप आओगे मोटिवेशनल स्पीकर के पास, हाँ आप कर सकते हो। क्यों मेरी जान, मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा बोलते हैं ना, आप कर सकते हो, आप में है वो एबिलिटी, आप में है वो क्षमता, आप दिखा सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। और ये दुनिया में ट्रेंड तो चल ही रहा है कि आज के डेट में 1 करोड़ रुपए कमाना तो बच्चा बच्चा कमा रहा है, बच्चा बच्चा करोड़पति है। तो आप सिर्फ करोड़पति क्यों बन रहे हो? और कमाओ और कमाओ, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। थोड़े दिन उसमें भी मजे ले लिए, जिंदगी के दुख नहीं गए। फिर भी उल्टा पता नहीं कितने सारे दुख आपने और जोड़ लिए। दुख का बोझा आपका बढ़ता गया बढ़ता गया, उसका जो ग्राफ है ना, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ऐसे ही भागते भागते, ऐसी लाइफ में भागते भागते आप अस्त व्यस्त परेशान, कितने सारे रोगों को अपने अंदर ले लिए, सोच सोच के टेंशन ले लेके बीपी शुगर हाई कर लिए। यही होता है ना मेरी जान, सही बोल रही हूं ना? और ये जो दुख है ना, आप फौरन किसी चीज को करने जाओगे ना, आपको उसका साइड इफेक्ट, दुख का मैं नाम देती हूँ साइड इफेक्ट, क्षणिक खुशी के लिए उसका जो साइड इफेक्ट है उस टाइम आपको दिखाई नहीं देता। आप वो खुशी को लेके तो आ जाते हो, आफ्टर दैट थोड़े टाइम के बाद जब उसके साइड इफेक्ट्स आपको परेशान करते हैं ना, जैसे दारू पीने से मैंने बोला ना किडनी लीवर पे असर होगा, डॉक्टर एकदम लंबा लिस्ट बना देगा, ये हो गया आपको, तब हो गए साइड इफेक्ट। गए थे 2 पल के लिए मजे मारने या अपने दुख भुलाने, और अपनी कीमती बॉडी को दांव पे लगा के आ गए। घर वाले ने करा दिया खालीपन को पूरा करने के लिए शादी, साल भर चला नहीं, अब ऐसा लगता है किधर जाऊं तो भी मैं जाके अपना सर मारूं, जिंदगी की सुख शांति खत्म हो गया। फिर इधर से हटने के लिए सोचा बाहर एक गर्लफ्रेंड बना लेता हूं या एक बॉयफ्रेंड रख लेता हूं। लड़का है तो गर्लफ्रेंड बनाएगा, लड़की है तो बॉयफ्रेंड बनाएगी। अब दोनों भी मेरे को फोन कर करके, ये सारी बातें तो मैंने नहीं सोचा था भाई। मैं उधर से भी पीस रहा हूं या पीस रही हूं, इधर घर से भी पीस रहा हूं, गालियां पड़ रही है, करूं तो करूं क्या? इस दुख को आमंत्रित करने वाले आप ही थे। तब नहीं दिखा क्योंकि हमारे आंखों को तो उतना ही दिखता है जितना बाहर दिखता है। उसके अलावा एक आंख और होनी चाहिए जो उस बाहर के जो दीवार होता है ना, उस दीवार को छेद के पीछे का राज जान ले, पीछे का हाल खबर ले ले। बट आपके पास तो आंखें ही नहीं है। किसी भी सुख के पीछे हम अंधों की तरह भागेंगे ना, और भागते क्यों है? इस सोच से कि हम अंदर से अधूरे हैं, हम बड़ा ही निहायत कमजोर है, हमारे से कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। मोटिवेशनल स्पीकर के मतलब चलते थोड़ा बहुत सुन के हमको मतलब एक धक्का गाड़ी जैसा बन गया है। हम लोग 1 लाख पड़ती है तो 4 कदम आगे चलते हैं, फिर मोटिवेशन सुनते हैं तो 4 कदम आगे चलते हैं। मैं कहती हूँ मोटिवेशन की आपको जरूरत ही क्या है? मोटिवेशन सुनना है आपको, मोटिवेटेड रहना है आपको, आप खुद अपनी लाइफ को उठा के देख लो, आपकी पूरी लाइफ मोटिवेट करेगा आपको कि भाई क्या हो सकता था, तू क्या बन के बैठा है। खुद से ज्यादा, खुद से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर आज तक नहीं पैदा हुआ है। गीता की बात अलग है, गीता में श्री कृष्ण जाने माने वो तो है ही है, कृष्णा से बढ़कर मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं है।
अगर आप कृष्ण को फॉलो करते हो, गीता को फॉलो करते हो, तो एक दिन ऐसा आता है कि आप खुद मोटिवेटेड होना शुरू हो जाता है। आपको फिर मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेट होने आप ढूंढोगे ही नहीं मोटिवेशन। आपकी खुद की लाइफ में एक बार नजर मार लो, दिख जाएगा आपको। और ये जो खुद की लाइफ में नजर मारना जो होता है ना, उस पाक की नजर से देखो। वो जो पैना वाला नजर है ना, एकदम पैना वाला शार्प आईज जिसे बोलते हैं, जो भेद के देख सकता है उधर का हाल, वो जो नजर होता है ना, वो ईश्वर का नजर होता है। जिसने भी उस आंख को खोल के देख लिया ना, उसे दुख से मुक्ति वैसे ही मिल जाता है। उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि जो भी किया जा रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है, सब मेरे कर्मों का फल है। आप कर्म करना छोड़ दो। जिस कर्म से आपको आगे चल के ऐसा कुछ मिलने वाला हो, ऐसा कर्म करना तत्क्षणात आप छोड़ देंगे, तुरंत। आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तब अपने लाइफ से ना धीरे धीरे हर चीज को हटाओगे, हर टेंशन को, हर बैगेजेस को, हर टेंशन को ऐसे उठा के फेंक दोगे, फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि अधूरे रहते हुए हम किसी भी सुख की ओर दौड़ेंगे तो वो अकेला नहीं आएगा, वो अपना जुड़े हुए भाई दुख को भी साथ ले आएगा। और सुख बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है, और जो दुख है ना, दुख का पावर बहुत बहुत होता है, वो ज्यादा टाइम तक होता है। यूं इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ईश्वर ही हमें सजा दे देता है। हम जो इतने से सुख के पीछे दौड़ते हैं, अपने हाल खबर बराबर नहीं समझते, लेकिन सुख के पीछे दौड़ के जाते हैं, खुशियां उठा के लेके आते हैं, तो ईश्वर बोलता है, ले बेटा, खुशी चाहिए तेरे को, खुशी तो मैं ऐसे नहीं दूंगा तुझे। इस खुशी के साथ अगर तू ये लेने के लिए हक मांग रहा है अपना, तो इसके साथ साथ इसके जुड़े हुए भाई को भी तेरे को लेना पड़ेगा। वरना मैं ऐसी खुशी तो किसी को देने के लिए पैदा ही नहीं किया। ये तुम्हारे ही कारस्तान है, तुमने ही ऐसे आर्टिफिशियल खुशियों को पैदा किया है। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ये मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि तुमने इसके साथ इसके जुड़े हुए भाई को भी तो पैदा किया है ना। सॉरी। तो ये लेना है तो ये लेना पड़ेगा, कंडीशन है भाई। ये चाहिए तो ये भी मिलेगा तुमको, एक के साथ एक फ्री। इसके बिना ये मिलेगा ही नहीं तुम्हें। ईश्वर की रचना को ना बहुत सही आंख से देखो ना, उसी में पाप पुण्य भर भर के होता है, सही गलत सब होता है। चुनना हमें है, और सही चुनना वही चुन सकता है जिसकी वो पैनी नजर होती है, जिसकी वो अंदर मन की आंख होती है ना, उसके पास वो ही चुनाव कर सकता है, सही चुनाव। जितना सही चुनाव होगा उतना आप ये सब आर्टिफिशियली दुख दर्द इस सब से आप दूर रहोगे। इसलिए मेरी जान, जिंदगी के कोई भी फैसले, कुछ भी, एनीथिंग, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कभी भी करते हो ना, जो भी आपको विजिबल है ना, जो भी आपको दिख रहा है, ये बाहर के दो आंख से उस पे मत जाओ, अंदर की आंख से देखने की कोशिश करो। जो मुझे दिख रहा है, जो हाल या जो खूबसूरती, जो चमचमाहट, इसके पीछे का राज क्या है, इसके पीछे क्या है। अगर मैं ये चमकती हुई चीज को घर लेके आता हूं या आती हूं, इसके पीछे इसका कौन सा भाई है दुख रूपी, जो इसके पीछे पीछे आ जाएगा। क्या पता 2 साल बाद, 4 साल बाद ये तब असर करना शुरू करे। कोई कोई दुख पहले ही आ जाता है, पहले ही मिल जाएगा आपको। कोई कोई दुख थोड़ी देर बाद आता है। कोई कोई दुख ऐसा होता है जो थोड़ा दूर, थोड़ा देर बाद प्रकट होता है, लेकिन वो जो प्रकट होता है ना, वो आपकी जिंदगी बर्बाद करके जाता है। फिर तो ऐसा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने के लिए रहा ही नहीं आपके पास। वो हालत में ना पहुंचो, इसके लिए जितना मैंने सीखा है, जितना मैं समझ सकती हूँ,
चीज़ों को। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई पूरी तरीके से नहीं, मैं हर रोज सीख रही हूँ। मैं मरने के आखिरी दिन तक भी सीखूंगी, ये चाहा है। इन सीखों को, इन समझदारियों को मैं आप तक लेके आ रही हूँ ताकि आपकी लाइफ अच्छे से अच्छा बने, आप लोग खुश रहो और ये सब फालतू के सुख के पीछे दौड़ना छोड़ो, क्योंकि ये सामूहिक होते हैं। 4 पल की, 2 पल की खुशी होती है, बट इसके पीछे जो इसका जुड़ा हुआ भाई दुख आता है ना, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का नहीं छोड़ता, पूरा निचोड़ के जाएगा आपको। उम्मीद करती हूँ जितना मुझे समझाना था मैंने समझाया। आगे आपको लगता है कि अब मेरी बातें 100% की है, आपके दिल को छू रहा है, सही बोल रही हूँ मैं, तो इस वीडियो को आगे और आगे तक लोगों से शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो और आगे लोगों तक पहुंचे और उनकी भी आंखें खुले, उनको भी समझ आए, थोड़ी समझदारी उनके अंदर बढ़े। वैसे भी दुनियादार तो आपको तो पता ही है कैसे कैसे लोग हैं, हम सब अंधेरे में हैं, हम पैदा ही अंधेरे में होते हैं। इस दुनिया में रास्ता दिखाने के लिए भी लोग कम हैं। ऐसे में एक दूसरे का मदद करना चाहिए, ठीक है ना। खुश रहिएगा, आंखें खोल के फैसला लीजिएगा, एकदम हैप्पी रहिएगा, ठीक है मेरी जान।